अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ का 33वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और उन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं वो डिस्कस करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं जी मोनोमॉर्फिज्म से। लास्ट कुछ लेक्चर से गालबन 2 लेक्चर से हम होमोमॉर्फिज्म स्टडी कर रहे थे। इसी से मिलती जुलती एक और डेफिनेशन है जिसको मोनोमॉर्फिज्म कहा जाता है। पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। बेसिकली मोनोमॉर्फिज्म भी अपने आप के अंदर एक होमोमॉर्फिज्म ही होती है। लेट्स से मैं फाई फ्रॉम जी टू एच 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, और ये एक होमोमॉर्फिज्म है फर्ज करें। ओके, इसको मोनोमॉर्फिज्म कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ आपके पास जो ये मैपिंग है अगर ये इंजेक्टिव भी हो साथ में, ठीक है। इफ एंड ओनली फाई इज इंजेक्टिव। सिंपली इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म जो होती है उसको हम मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, वो है जी एपीमॉर्फिज्म, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन का नाम है एपीमॉर्फिज्म। ये भी सिंपली हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म ही होती है। अगेन इसको फाई का नाम दे देते हैं, फ्रॉम जी टू एच, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है। और अगर आपका जो फाई है, ये जो मैपिंग आपने डिफाइन की है 2 ग्रुप्स के दरमियान, अगर ये सब्जेक्टिव है देन हम इसको एपीमॉर्फिज्म कहेंगे। इफ एंड ओनली फाई इज सब्जेक्टिव। सिंपली कोई भी सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो तो उसको हम एपीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसी तरह से इसके बाद आती है जी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको आगे हम यूज़ भी करेंगे, उसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म। या नेक्स्ट डेफिनेशन, आज की थर्ड डेफिनेशन जिसको हम, बल्कि एक मिनट, आइसोमॉर्फिज्म को स्टडी करने से पहले एक हम रिजल्ट डिस्कस करते हैं, फिर हम आइसोमॉर्फिज्म की तरफ चलेंगे। थ्योरम है छोटा सा, उसको देख लेते हैं। राइट, सो फर्स्ट करें, आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म गिवन है फाई फ्रॉम जी टू एच, ठीक है, ये एक होमोमॉर्फिज्म है। देन ओके, ये जो आपके पास होमोमॉर्फिज्म है फाई इज इंजेक्टिव या 1 to 1 भी कह सकते हैं आप। ये बेसिकली जो रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये मोनोमॉर्फिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। फाई इज 1 to 1 या इंजेक्टिव कह लें आप, इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ फाई, यानी कि इस मैपिंग का जो कर्नल होगा दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक हो गया। अगर आपके पास कर्नल ऑफ फाई में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, यानी कि इन अ सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ही दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप करेगा, इस केस में जो होमोमॉर्फिज्म है इसको हम मोनोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल पहले डिस्कस करते हैं फिर आगे चलेंगे। इसी की एग्जांपल, बल्कि ये एग्जांपल जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर भी चुके थे, जस्ट इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट करेंगे, आपके पास एक थीटा में नाम दे देता हूँ, होमोमॉर्फिज्म गिवन है फ्रॉम z पॉजिटिव टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इनफैक्ट नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसको क्यू प्राइम का नाम दे देते हैं और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं ग्रुप है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने इस पर जो मैपिंग डिफाइन की थी दैट इज थीटा ऑफ x इज इक्वल टू 2 raised to power x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इनपुट्स है ना, बेसिकली x, तो इनपुट्स किससे आएंगी? इंटीजर्स से आएंगी। ये हमने देख लिया था कि ये होमोमॉर्फिज्म बिल्कुल है। अब हमें चेक करना है कि इसका कर्नल जो है वो क्या आता है। कर्नल से मुराद आप कर्नल से बेसिकली मुराद क्या होता है? कर्नल बेसिकली पहले ग्रुप के वो एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी पर मैप करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं कर्नल की पहले, तो ठीक हो गया। कर्नल ऑफ थीटा हमारे पास क्या आता है? ओके राइट, सो कर्नल ऑफ थीटा में हमारे पास दोज x बिलोंग्स टू z, वो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं सच दैट वी हैव थीटा ऑफ x, जो कि बाय डेफिनेशन हमने ऊपर डिफाइन की है 2 raised to power x, दैट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। q का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1 है, ठीक है। आप देखें 1 किस केस में आ सकता है? जब आपका x जो है 0 होगा, ठीक है, जब आपका ये इंटीजर 0 होगा, अदरवाइज 1 पॉसिबल नहीं है। सो ये बेसिकली इक्वल आ जाता है जी 0 के, ठीक है। 0 क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, जो ग्रुप है इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमने ये जो
होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की थी थीटा फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी नो पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स टू रैशनल नंबर्स, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी है और साथ में मोनोमॉर्फिज्म भी है क्योंकि ये इंजेक्टिव है। ठीक हो गया? ओके, अब आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, दैट इज इम्पोर्टेंट, आइसोमॉर्फिज्म, जिसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म। ओके, सो आइसोमॉर्फिज्म के बारे में वन लाइनर आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अ बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म है ये जो कि इंजेक्टिव भी हो प्लस सर्जेक्टिव भी हो। ठीक है, सिंपली इसको लिख सकते हैं जी बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। ओके, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है, वन लाइनर। इसी तरह से अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, इस आइडिया को मज़ीद समझने के लिए आपको अगर याद हो, स्टार्ट में इस कोर्स के हमने कुछ ग्रुप स्टडी किए थे जिसमें डाइहेड्रल ग्रुप था, सिमेट्रिक ग्रुप था। तो उस वक्त हमने एक बात की थी कि D6 एग्जांपल नंबर 1 है बेसिकली आज की। हमारे पास एक ग्रुप होता है जी D6। ये जो ग्रुप है ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की रोटेशन और रिफ्लेक्शन से बनता है। ठीक है, ये ग्रुप बेसिकली आइसोमॉर्फिक होता है जी S3 के। S3 भी इनफैक्ट वही चीज़ है, लेकिन आप इसकी एक और परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन भी होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों आइसोमॉर्फिक है? क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक ऐसा मैप एग्जिस्ट करता है जो कि होमोमॉर्फिज्म भी है जो, और वो बाइजेक्टिव भी है। ठीक है, आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जरा रफली देखते हैं। नंबर 1 चीज़ तो इनका ऑर्डर सेम है। आपको पता है किसी भी दो सेट्स के बाइजेक्टिव होने से मतलब ये कि उनका ऑर्डर तो एटलीस्ट सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो बाइजेक्टिव नहीं हो सकते। ठीक है, पहली बात आपको पता चल गया दोनों का ऑर्डर 6 है। सेकेंडली इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि D6 में जो एलिमेंट्स के ऑर्डर हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, सीक्वेंस बना लें, कुछ इस तरह से बनती है जी। आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है? 1 है। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2 है। ठीक है, ये ऑलरेडी चीज़ हम देख चुके हैं। और 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका ऑर्डर 3 है। ये एक सीक्वेंस बन गई है। जैसे आप ग्राफ थ्योरी अगर आपने स्टडी किया, डिग्री सीक्वेंस होती है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एक सीक्वेंस बन गई है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस सेम D6 के लिए भी है और S3 के लिए भी है। ठीक है, दोनों के लिए यही सेम सीक्वेंस है। दोनों के 6 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी इसका ऑर्डर 1 है, 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 3 है, 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 3 है। ठीक हो गया, 3 ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2 है और 2 ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 3 है। तो ये बेसिकली एक रीज़न है कि ये दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। मैप भी डिफाइन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए हमें फिर प्रॉपर वे से ज़रा स्टार्ट से रिप्रेजेंटेशंस पहले देनी होगी उनको, तो इसलिए ज़रा मैंने आपको रफली बता दिया। बाकी बाय डेफिनेशन किस चीज़ को प्रूव करना है आपने कि वो आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं, तो वो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर हमारे पास 2 है और इसमें हम क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास 2 ग्रुप्स, वन ऑफ देम इज Z15, दिस इज आइसोमॉर्फिक। अच्छा, ये आइसोमॉर्फिक की निशानी है, डिनोट इस चीज़ से करते हैं। ठीक है, Z15 आइसोमॉर्फिक होगा जी Z3 डायरेक्ट प्रोडक्ट विद Z5। ठीक है, ओके, Z3 डायरेक्ट प्रोडक्ट विद Z5, ये भी एक ऑर्डर है जिसका एलिमेंट ग्रुप है जिसका ऑर्डर 15 है। ठीक है, और Z15 का ऑर्डर भी आप जानते हैं 15 है। तो इसको हम चेक करते हैं ज़रा थोरोली कैसे ये बेसिकली आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, दोनों के दरमियान एक मैप डिफाइन करना है, मैपिंग डिफाइन करनी है। ठीक है, तो मैं डिफाइन करता हूँ जी Z15 से, आप कह रहे हैं कि Z3 डायरेक्ट प्रोडक्ट विद Z5। ठीक हो गया, ये हमने एक डिफाइन कर दिया मैपिंग। और जो फाई है आपका, जब किसी भी Z15 के एलिमेंट लेट्स से X, इस पर जब मैप होगा तो रिजल्ट में हमें X, मिल जाएंगे। ठीक है, और X बिलोंग्स टू Z15, ये हमने एक मैपिंग डिफाइन कर दी है। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है ना क्या ये फंक्शन भी है या नहीं। तो उसके लिए आप जानते होंगे कि वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है। प्रॉपर्टी क्या है, डोमेन से अगर 2 एलिमेंट इक्वल हैं, लेट्स से 2 एलिमेंट्स X, Y हमने डोमेन से लिए, अगर ये इक्वल है, दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट इनके जो इमेजेस हैं वो भी सेम होने चाहिए। फाई ऑफ X इज इक्वल टू फाई ऑफ Y। ठीक है,
ये बेसिकली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। इसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा तभी हम कह सकेंगे कि जो हमने मैपिंग डिफाइन की है ये फंक्शन है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ Z15 से। मैं कहता हूँ जी A इज इक्वल टू B है इन Z15। ठीक हो गया, दो एलिमेंट्स हैं Z15 के, वो दोनों इक्वल हैं। देन इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली डायरेक्टली मतलब ये है कि आपके पास 15 है जो नंबर, ये A और B के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, अगर आपस में इक्वल है तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है 15 जो है वो A माइनस B को डिवाइड करेगा। ठीक हो गया, अगर A माइनस B को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है? 15 को हम 3 टाइम्स 5 लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब है 3 भी आपका A माइनस B को डिवाइड करेगा, एंड जो 5 है वो भी A माइनस B को डिवाइड करेगा। ठीक है, 3 डिवाइड्स A माइनस B एंड 5 डिवाइड्स A माइनस B। ठीक हो गया, तो इसका बेसिकली क्या मतलब है? 3 डिवाइड्स भी कर रहा है और 5 भी डिवाइड कर रहा है एंड का साइन के साथ। तो इसका मतलब है आपके पास बेसिकली जो हम फाइंड क्या करना चाह रहे थे, हमने A इज इक्वल टू B प्रूफ किया, शुरू में सपोज किया। ठीक है, हम साबित ये करना चाह रहे हैं कि इनकी इमेजेस भी सेम है, यानी कि फाई ऑफ A इज इक्वल टू फाई ऑफ B। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है जो हमारे पास इनके इमेजेस थे A, A दैट मस्ट बी इक्वल टू B, B। ठीक है ना, इसमें होंगे ये इक्वल आपस में इन Z3 क्रॉस Z5। ठीक है, Z3 क्रॉस Z5 में क्यों इक्वल है? क्योंकि देखें ना, 3 डिवाइड कर रहा है A माइनस B को एंड 5 डिवाइड कर रहा है A माइनस B को, दोनों डिवाइड्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो पेयर हैं बेसिकली आपस में इक्वल आ जाएंगे Z3 क्रॉस Z5 में। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने मैपिंग बेसिकली शुरू में एक डिफाइन की थी वो वेल डिफाइंड है। अब आगे चलेंगे, क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, और अगर होमोमॉर्फिज्म है तो क्या ये बाइजेक्टिव भी है या नहीं, तो वो चीज़ें अब चेक करते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है जी होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको प्रॉपर्टी पता है, हमने क्या करना है, दो एलिमेंट्स लेने हैं डोमेन से। डोमेन क्या है हमारे पास? Z15 A और B। लेट्स से मैं दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल आएंगे? ये देखिए दोबारा ऊपर ज़रा, इस डेफिनेशन के थ्रू A प्लस B कॉमा A प्लस B। ठीक है ना, ये इसी के इक्वल आएगा ना डेफिनेशन से अगर आप देखें तो। और ये बेसिकली हम इसको सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं, आप जानते हैं A कॉमा A लिख लें आप, प्लस B कॉमा B लिख लें। ठीक है ना, बाय डेफिनेशन आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। और ये इक्वल किस चीज़ के आ जाएगा? बाय डेफिनेशन ये इक्वल आ जाएगा जी फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B। और इनफैक्ट यही चीज़ हमें रिक्वायर थी टू प्रूव दैट दिस मैपिंग इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव हो गया। अब हम आगे आएंगे, क्या ये होमोमॉर्फिज्म जो है ये बाइजेक्टिव भी है या नहीं। तो उसके लिए पहले, बल्कि इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दो चेक करनी है ना हमने, तो पहले चेक कर लेते हैं क्या ये इंजेक्टिव है या नहीं। वेल, तो इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी जो भी हम ऊपर यूज़ करके आए हैं। क्या कि कर्नल, अगर इसका कर्नल जो हमने ऊपर फाई लिखा था, आई थिंक मैपिंग फाई डिफाइन की है। ठीक है, तो कर्नल ऑफ फाई आपके पास क्या आना चाहिए जी? कर्नल ऑफ फाई में आपके पास जो A के एलिमेंट आना चाहिए जो कि 0 होगा। यस, ठीक है ना, जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा हो जो दूसरे की आइडेंटिटी पर मैप करे। तो इसके लिए हम चेक करते हैं क्या 0 ही आता है या कुछ और एलिमेंट्स भी आते हैं। वेल, यानी कि अगर प्रॉपर डेफिनेशन में यहाँ पर लिखूँ कर्नल की, कुछ इस तरह से आएगा जी, आपके पास दोज एलिमेंट्स फ्रॉम Z15 such that we have phi of A must be equal to 0 0। ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब आप देखें ना, कोई भी एक एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट Z15 से, वो कर्नल से बेसिकली कब बिलोंग करेगा? यानी कि अगर आप फर्ज करें इफ एनी A बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, ठीक है ना, अगर A आपका कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करता है देन क्या होगा? देन ऑफ कोर्स आपका जो A कॉमा A है जो कि इमेज है इस A का, वो ऑफ कोर्स 0 के इक्वल आ जाएगा, 0 0 के। ऐसा ही है, दैट एक्चुअली मीन्स दैट इज
इसका क्या मतलब है, ये आपने गौर से बात को समझना है। इसका मतलब है आपका 3 जो है Z3 क्रॉस Z5 वाली बात कर रहे हैं, 3 आपका जो A को डिवाइड कर रहा है एंड योर 5 ऑल्सो डिवाइड्स A, ठीक है। और जब ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं A को 3 और 5, तो क्या ख्याल है 15 डिवाइड करेगा या नहीं, ठीक है। देयरफॉर 15 ऑल्सो डिवाइड्स A, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब A के लिए ओनली पॉसिबिलिटी है, दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट वी हैव A इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इन Z15 यस, ये लिखना लाजमी है, Z15 में आपका जो A है वो 0 है। इस चीज़ को हम दोबारा देख लेते हैं एक मतलब। अच्छा जी, दोबारा देखें। बेसिकली ये मैंने स्टार्ट में तो एक डेफिनेशन जस्ट लिख दी है। अब मैं नेक्स्ट कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई एक एलिमेंट आर्बिट्ररी एलिमेंट है Z15 का, अगर वो कर्नल से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसका जो इमेज होगा फाई ऑफ ए जो कि इक्वल है इसके, ये 0 0 आ जाएगा, जाहिर सी बात है बाय डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका 3 डिवाइड कर रहा है एक को एंड 5 डिवाइड कर रहा है एक को, जाहिर बात है 15 भी डिवाइड करेगा। 15 डिवाइड करने से हमारा मतलब ये है कि ए के लिए पॉसिबिलिटी जो 0 है Z15 में रहते हुए, ठीक है। अगर ए के लिए पॉसिबिलिटी 0 है तो यही चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे कि ए जो एलिमेंट है सिर्फ 0 ही होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो कर्नल है वो हमारे पास सिर्फ 0 आ जाए, तो यही चीज़ हमें रिक्वायर थी। इसका मतलब है कि आपने जो मैपिंग डिफाइन की थी ये इंजेक्टिव मैपिंग है। वेल सो सब्जेक्टिव मैपिंग के लिए हम चेक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है, लिख लेते हैं यहाँ पर एक लाइन। देखें सब्जेक्टिव मैपिंग के लिए ना आपके पास Z15 का ऑर्डर क्या है, 15 है, और Z3 क्रॉस Z5 इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये भी 15 है, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर बेसिकली 15 है। ये दिस एक्चुअली इम्प्लाइज दैट योर फाई इज सब्जेक्टिव, ठीक हो गया। अगर अब हमने देखें सारी चीज़ें प्रूव कर ली, सबसे पहले तो वेल डिफाइंड प्रूव किया था, वेल डिफाइंड के बाद हमने चेक किया क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, होमोमॉर्फिज्म भी होगी और इंजेक्टिव भी हो गया है, और लास्ट में हमने सब्जेक्टिव भी प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 ग्रुप्स हमने ऊपर क्लेम किया था वो बेसिकली ट्रू था, Z15 और Z3 क्रॉस Z5 ये दोनों ग्रुप्स जो हैं आपस में आइसोमॉर्फिक, ठीक है। वेल सो आई थिंक आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर की कुछ मज़ीद चीज़ें लेकर हाजिर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।